हेलो प्यारे बच्चों, सब सभी को नमस्कार मेरे तरफ से। शुक्रिया अदा। आप सब लगन से 2027 के लिए मैट्रिक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आप सभी को लगता होगा कि संस्कृत का एग्जाम कैसे हो। उसके लिए आप सभी को घबराना नहीं, उसके लिए हम तैयार हैं। आपको इतना इजी भाषा में पढ़ाएंगे संस्कृत, तो आपको लगेगा कि अब हम मैट्रिक एग्जाम में संस्कृत में लगभग 90-95 इस प्रकार से नंबर ला सकते हैं। तो आप सब हमारे संस्कृत व्याकरण पे अवश्य ध्यान दीजिएगा। संस्कृत व्याकरण खत्म होने के बाद हम जस्ट आप सबको लाएंगे बुक पे। अभी फिलहाल संस्कृत व्याकरण में चल रहा है शब्द रूप। तो देख लें, बालक शब्द रूप इस प्रकार। प्रथमा में बालका, बालको, बालका। द्वितीया में बालकम, बालको, बालका। तृतीया में बालके, बालकाभ्याम, बालके। चतुर्थी में है बालका, बालकाभ्याम, बालके भी। पंचमी में है बालका, बालकाभ्याम, बालके भी। अष्टमी में बालकस, बालकयो, बालका नाम। सप्तमी में है बालके, बालकयो, बालकेशु। संबोधन से कराते हैं प्रथमा से। देखो प्रथमा में जो है उसी प्रकार संबोधन, हे बालक, हे बालको, हे बालका। बालक शब्द रूप याद कर लीजिए, इसमें से भी लगभग 1-2 नंबर पूछा जाता है। बालक की ही तरह चलता है राम मदन। अब उसके नीचे में दूसरा शब्द रूप लाते हैं लता, स्त्रीलिंग शब्द रूप। तो लता शब्द स्त्रीलिंग शब्द रूप का प्रथमा देखिए, लता, लते, लता। द्वितीया देखिए लताम, लते, लता। तृतीया देखिए लताया, लताभ्याम, लताभि। चतुर्थी देखिए लताए, लताभ्याम, लताभ्य। पंचमी देखिए लताय, लताभ्याम, लताभ्य। षष्ठी देखिए लताय, लत्यो, लतानाम। सप्तमी लतायाम, लत्यो, लतासु। संबोधन देखिए लता, हे लते, हे लते, हे लता, हे लते, हे लता। सेम। अब नेक्स्ट तीसरा पे आते हैं। तीसरा तो नहीं, फिर हम बता देते हैं लता शब्द के अनुसार चलता है गंगा पर। सेम इसी प्रकार से छाप देना गंगा लिख करके। ठीक। फल शब्द तो में दिक्कत ही नहीं है, एक आज कर लीजिए बच्चे, सब आपको याद हो जाएगा तुमको। जैसे फलम फले फलान, सेम सभी को उतार दीजिए, जितना है सब में वही भर देना है। ठीक बच्चों। ठीक इसी प्रकार से हम आते हैं मुनि शब्द। मुनि शब्द देखते हैं। प्रथमा में मुनि, मुनि, मुनि या। द्वितीया में मुनि, 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 मुनि। तृतीया मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। चतुर्थी मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। पंचमी मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। एकदम बच्चों। षष्ठी देखिए मुनि शब्द का, मुनि, मुनियो, मुनि नाम। सप्तमी देखिए, सप्तमी मुनो, मुनियो, मुनिषु। संबोधन हे मुनि, हे मुनि, हे मुनिया। ठीक बच्चों। इसी प्रकार मुनि शब्द के अनुसार चलता है रवि, कवि, छवि। इसी प्रकार से अब इसका ऑब्जेक्टिव कुछ बता देते हैं सही बच्चों को, जो कि अपने परीक्षा हॉल में मिले। इसमें से कहीं से एक ऑब्जेक्टिव उठा के दे देता है बच्चों। जैसे कुछ जगह आपको साधु शब्द के चतुर्थी के बहुवचन में क्या होता है, आपको ऐसे चूज करना है। साधु दिया। जैसे नदी शब्द के एक प्रथमा के द्विवचन में क्या होता है, नदियों। नदी शब्द के पंचमी के एक वचन में नदिया। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो अभी तक जितना शब्द रूप बताए हैं उसमें से हम कुछ ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो इम्पोर्टेंट है। परीक्षा दृष्टि के कौन से 2027 में पूछा जाएगा, इस 9 में से कहीं 4 क्वेश्चन आपको आने वाला होगा। तो आप सब विद्यार्थी देखें, आप सभी को जो शब्द रूप लिखाए हैं उन शब्द रूप में से ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है नदी शब्द में
तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप कौन सा है? कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सही होगा, नदियां। फिर कहता है साधु शब्द के सप्तमी के एक वचन रूप क्या है? साधु शब्द के सप्तमी का एक वचन रूप साधो नहीं है, साधो, साधो, साधो नहीं है, धो का साधु, दवाओ का साधो है, साधु शब्द का ही सप्तमी का एक वचन रूप। फिर है लताए में, लताए, लताए में कौन सी विभक्ति लगती? लताए में कौन सी विभक्ति लगती है? हाँ, लताए में चतुर्थी विभक्ति लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गंगा याम, गंगा याम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बालकयों में कौन सी विभक्ति लगती है? बालकयों में कौन सी विभक्ति लगती है? 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर का आंसर होगा षष्ठी विभक्ति लगती है बालकयों। आते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, मुनि, मुनिन सब पद में किस विभक्ति का रूप है? मुनिन, मुनिन पद में किस विभक्ति का रूप है? ऑप्शन नंबर ए द्वितीया। 7वां नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं बच्चों, लता शब्द के चतुर्थी का एक वचन रूप क्या है? लता शब्द के चतुर्थी का एक वचन रूप क्या है? लताए। नदी, 8वां क्वेश्चन है नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति रूप कौन सा है? नदियां, नदियां, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामियों में कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी विभक्ति लगती है। यहाँ तक क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए आ रहा आज तक का। तो आप सभी बच्चों को अगले वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा, जो कि आप सभी बच्चों के लिए फकत ऑब्जेक्टिव व्याकरण से लाए, कुछ ग्रामर ट्रांसलेशन सब संस्कृत में करने के लिए बताएंगे। तो आप सभी बच्चे मेरे वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच सके।